अभी धीरे धीरे चढ़ रहा है। खैर, हम आपके परिवार की बात कर रहे थे। जी, अभी हमारे हमारे सबसे बुजुर्ग है, वो कल की फिल्म में रोल किया है। आपके बुजुर्ग ने कल की फिल्म में हाँ, रोल किया? रोल कौन किया। सा रोल किया उन्होंने? देखो पूरा फिल्म में एक ही आदमी के पास ऐसा रहेगा। जी, अब देखा पूरा फिल्म? मैं देखा। 3 घंटे का फिल्म में टिक के बैठ सकते हैं इंडियन लोग 3 घंटा। जी, मतलब लोग देख रहे हैं मूवी। और उधर बताओ कौन सा हमारे परिवार का, हम तो वो क्लू देता है। जी, उसमें तो जो आर्मी में बहुत सारे लोग थे जो अबे गधे, उधर क्या है मालूम है तेरे को? उधर एक वो है, नहीं, आप सबसे थोड़ा सुपरस्टार है। जी, मैं आपको इज्जत से बात कर रहा हूँ, सुपरस्टार आप है। प्लीज इज्जत से बात अभी कीजिए। आप हमारा परिवार का सबसे जो सीनियर आदमी तुम्हारे कल्कि में काम किया है, नंबर 1 काम किया वो, और पूरा फिल्म देख के आया, तुम उसको पहचाना नहीं। जी, मैं श्री अमिताभ जी, वो हमारी चौकीदार जो है उनका सबसे सीनियर आदमी है। जी, मैं समझा नहीं आपकी बात। उनके पास डंडा है, हमारे पास डंडा रहता है। जी, जो उसमें कैरेक्टर है अश्वत्थामा, उनके पास डंडा है। हाँ, हमारे पास डंडा रहता है। वो क्या करा पूरा पिक्चर में? जी, एक तरह से उन्होंने चौकीदारी करी, एक तरह से नहीं, रक्षा किया। रक्षा किया उन्होंने। हाँ, चौकीदारी शब्द तो क्या, हम जितना फेमस नहीं था जितना आपके श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें किया। जी, हम चौकीदारों को जैसे इतना बढ़ाया नरेंद्र मोदी जी ने, इतना जी। तो हमारे हमारे क्या कहते हैं, किसी ने भी नहीं बढ़ाया। ये बात मैं अग्री करता हूँ इस बात से। नहीं करता क्या है तो आपकी, और नहीं, option हमें गर्व आपके है, पास। हमें गर्व है। आप हमारे जो चौकीदार भाई होते हैं, हाँ। बहुत उनकी वजह से हम सुरक्षित रह पाते हैं, हम चैन से सो पाते हैं। और हम जो है, हमारा जो सबसे सीनियर था जी, श्री अमिताभ बच्चन जी, उनको रोल मिला। हम जो है, हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारी जो बिरादरी है उसका सबसे सीनियर आदमी को तुमने रोल दिया, और वो बहुत अच्छा लगा। पूरा नेपाल वाला बहुत खुश है मुझसे। तो ये आप कह रहे हैं अमिताभ बच्चन जी आपके परिवार, उनका जो कैरेक्टर है उसकी, अश्वत्थामा की आप बात कर रहे वो हैं, सीनियर है हमारे, वो आपके सीनियर है वो senior है। और सबसे बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। वो सब हमें बताओ, हमें वो मालूम है। जी, हम पूरा नेपाल पिक्चर देखने आया था इधर, पीवीआर में देखा हम सब, पूरा नेपाल इंडिया पिक्चर देखने आया। वो नेपाल सरकार उसको टैक्स फ्री करेगा। तुम्हारी सरकार क्या है इसको? जी नहीं, वो तुम्हारी सरकार कोई अकल नहीं है। तुम्हारे देश में क्यों चल रहा मालूम है पिक्चर? क्यों चल रहा मालूम है? बताइए। वो इसलिए चल रहा है कि वो अनुराग करके तुम्हारा एक डायरेक्टर बनता है इधर फिल्म इंडस्ट्री में। अनुराग कश्यप। उसको कोई गर्लफ्रेंड था, क्या नाम था उसका? जी, क्या नाम था उसका? गर्लफ्रेंड था। उनके साथ जो काम करती थी कल की। हाँ, वो सोचा कि उसका पिक्चर है। तुम्हारा इंडिया का पब्लिक वो जाके देखता है, उधर थे ही नहीं। उधर कौन है? उधर हमारा बुजुर्ग है। समझा तुम? जी, कोशिश कर रहा हूँ समझने की। मूर्ख है इंडिया का आदमी। वो कल की देख के वो पिक्चर देखने गया, और हम नेपाली लोग, हमें मालूम अंदर क्या है। हमारा सीनियर है उधर, वो उधर देखने जाता, कल की गायब है। जी, जब मैंने आपसे पूछा कि आपका परिवार के बारे में बताइए, जी। तो कितने बच्चे हैं आपके? जाहिर है आपने एक ही शादी करी होगी। आपकी बीवी कैसी हैं? हाँ, हमारी बीवी है, जी, अच्छी है। नेपाली होंगी जी, वो भी? हमारी नेपाली बीवी है। बहुत खूबसूरत होंगी वो भी। जी, जाहिर सी बात है। जी, हाँ, और हमको बहुत बच्चा है, बहुत बच्चा आपका? बहुत बच्चा। कितना बच्चा? लास्ट टाइम में 11 बताया गया था। बताया गया था मतलब? मतलब हम इधर काम करने आता है इंडिया में, चौकीदारी करने आता है। उधर जाता है गाँव में, एक बार बच्चा करके इधर आता है। ऐसे। अच्छा, फिर आपको वो बताते हैं कि आपका बाप आप फिर से बाप हाँ, बन फिर गए। से बाप बनाना, फिर से बाप। तो 11 बार आप अभी 11 अभी लास्ट टाइम किया। अभी हम सोच रहे हैं कि इधर नेपाल क्रिकेट टीम बनाई जाए। नहीं भालू जी, आपके 11 बच्चे जी। और आप चौकीदारी का काम करते हैं। आपकी आप शुक्र को रात को तो चौकीदारी करता है, बच्चे कैसे करता नहीं, होगा? मैं तनख्वाह बच्चा दिन में भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है बच्चा। तो कभी जब भी हो इधर सकता तुम्हारी इधर रात रहता है, अमेरिका के अंदर उधर क्या रहता है? सुबह सुबह रहता है। रहती है। जी। जब इधर सुबह रहती है, रात रहती है, बच्चा नहीं रहता है उधर। जी। ये तो कॉमन सेंस है ना। खैर, मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि आपकी चौकीदारों की जो तनख्वाह होती है थोड़ी सी उतनी ज़्यादा नहीं रहती, उस पर आप 11 बच्चों का परिवार कैसे चलाते हैं? बच्चा पैदा करने में पैसा का कोई जरूरत नहीं है, पर पालन पोषण करने में तो लगेगा पैसा। और इतना रहता है हमारा उधर। क्या माँ का दूध बहुत अच्छा आता है, तुम्हारे इधर डब्बे का दूध नहीं देते हम। वो नेक्टोलेट क्या जैन कोक पे से आते तुम, 500 का डब्बा रहता है। जी। हमें दूध फ्री है, दूध आपका फ्री है? खाना हमारे यहाँ ज़मीन से आता है। खुद ही आप उगाते हैं वहाँ पे? तुम्हारी तरह खाना इधर जेप्टो से नहीं आता जी। उधर। अभी उधर भी हमारे यहाँ जोमेटो चालू नहीं है। हम्म। हमारे यहाँ खाना जो है बहुत
अच्छा घर में बनता है। खुद ही उगता है। तुम लोगों को बहुत महंगा खाना पड़ता है। लेकिन पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा? पढ़ाई क्या, पढ़ाई तो क्या, पढ़ाई असली पढ़ाई तो परिवार में मिलता है, संस्कार। होम ट्यूशन, होम अभी स्कूलिंग। तुम लोग कॉन्वेंट पढ़ाता है, जी। तुम लोगों का बच्चा कितना बिगड़ा हुआ है बताऊं मैं चौकीदारी स्कूल में भी करता है, बताइए कितना बिगड़ा हुआ है। जी, कुछ बिगड़े होते हैं बच्चे, कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं, कुछ मिक्स कितना रहता है वो तो। अभी हम आपको बताते हैं कितना, काउंट करके बताएं। कॉन्वेंट में हम चौकीदारी किया है, क्या क्या करता है तुम्हारा बच्चा लोग। बताइए पढ़ाई क्या- रहती है, संस्कार परिवार से मिलती है, घर में देते हैं हम लोग। क्या देखा आपने स्कूलों में ऐसा जो आपको लग रहा है कि बच्चे जाहिर है बिगड़े, कुछ बिगड़े होते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन क्या खैर आजकल के बच्चे थोड़े ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, फिर बात भी सही है। अभी कॉन्वेंट में बच्चों को कभी नहीं डालने का, बच्चों को सरकारी स्कूल में सरकारी पढ़ाने स्कूल में का। डालें। जी, सरकारी ये अच्छी सोच है। स्कूल। अच्छी नहीं है ये, क्या नेचुरल सोच है बहुत। ऑप्शन नहीं रहना चाहिए, मेरे को लगता है कि सारा प्राइवेट स्कूल बंद कर देना चाहिए। खैर आपको जो आज के शो में आपको बुलाने का जो हमारा पर्पस था, जी, वो हम ये था कि हम थोड़ा सा हम गार्ड, एक जो चौकीदार होते हैं उनका जो बैकग्राउंड है, उनकी लाइफ, एक चौकीदार का जीवन कैसा रहता है, कितनी स्ट्रगल रहती है, कितनी गरीबी से आप उठे, और आपके आगे देखिए गरीबी हमें महसूस नहीं होता है, महसूस नहीं होता आपको। ये गरीबी और ये सब और क्या बोला आप, स्ट्रगल स्ट्रगल हमें महसूस, स्ट्रगल किसको महसूस होता मालूम है? तुम लोग एसी वेसी में रहता, हम रात को बाहर घूमता है ठंडी हवा में, तो थक के रहता ये भी एक स्ट्रगल का पार्ट है कि रात भर आप स्ट्रगल जगते हैं। नहीं है हम अपनी इच्छा से, हमारा खानदानी काम है रक्षा करना। कभी दिन में आप जगते हैं, कभी रात में जगते हैं, आपका स्लीपिंग साइकिल भी ऊंच नीच रहता है, हमें साइकिल एकदम बढ़िया रहती है और स्लीपिंग ही बढ़िया रहती है। और आप कह रहे हैं खानदानी काम है आपका रक्षा हमारा करना। खानदानी काम आपके खानदान में सारे चौकीदार हैं? है, सब चौकीदार है। लेडी चौकीदार भी हैं? लेडीज चौकीदार नहीं होती, लेडीज बच्चा पालती है। वो घर पे बच्चा पालती है। जी, ये नेपाल की सोच है? ये नेपाल की सोच नहीं है, चौकीदारी की सोच है। आपके पिताजी भी चौकीदार थे? हमारा पूरा खानदान चौकीदार है। वो कहाँ चौकीदारी करते हैं? वो करते हैं उधर जापान में। अभी भी करते हैं? जी, आप भी अभी भी करते हैं? मैं अभी करता है, मैं इधर करता है ना तुम्हारा मुनीर कार के पीछे देखा PVR, जी। PVR पसंद, उधर प्रिया सिनेमा देखा, उधर के बाहर है मालूम है, उसमें करता है। आप बाहर में चौकीदारी करते हैं? नहीं, उधर में सिर्फ सैटरडे संडे जाता है जी। 2 घंटा के लिए। वैसे मैं करता मेरोली। महरौली में कहाँ, मतलब किस जगह, मतलब किसी होटल में करते हैं, किसी घर में नहीं करते उधर हैं? में कॉलोनी में करता है। किस में करता है? कॉलोनी कॉलोनी में करता है, सोसाइटी में करता है। हाँ, उधर। और से पहले बहुत छोटा एरिया में काम करता था चौकीदारी का, सोनीपत में काम करता था। क्या मैं आपसे जान सकता हूँ आपकी उम्र क्या होगी? हमारी को उम्र 25 साल है। 55 साल? जी, 55 साल। 55 साल है। और आपके पिताजी की क्या उम्र होगी? हमारी उनकी होगी कोई 175 साल होगी। नहीं, ये हम बहुत बाद में पैदा हुए, जो 125 के हुए तब पैदा हुए। नहीं, आप तो मजाक कर रहे हैं। नहीं, मजाक आप कर रहे हैं। आपने मेरे को बुलाया कि मेरे काम के प्रोफेशन के बारे में, आप पूछता है मेरे बाप को उम्र क्या है। अरे चौकीदार आदमी क्या है, सबका डेट ऑफ बर्थ लेके बैठेगा। आपको ये शो करना ही नहीं आ रहा है। मैं आप बता देता हूँ। नहीं, आप क्या है, आप क्या आपने बोला वो नेपाल अभी में बेइज्जती कर रहा भी है। वो अभी भी काम करते हैं, हाँ। तो मुझे वो थोड़ी हैरानी हुई कि आपको देख के हाँ, कि आपका शायद रिटायर होने का उम्र आ गया, लेकिन वो अभी भी काम कर हम रहे लोग रिटायर नहीं होते। हैं। जी। ये रिटायरमेंट सब ना इधर इंडिया के अंदर होता है रिटायरमेंट आदमी। हम लोग हमेशा यंग रहता है। नहीं, ये बात तो है क्योंकि कि आपका जो रिटायरमेंट सोच सिर्फ इंडिया का दिया हुआ है। हम नेपाल में कोई आदमी रिटायर नहीं होता है मरते दम तक रिटायर नहीं। ना। हाँ, आदमी आपको काम करता मिलेगा, और काम नहीं करेगा तो शराब पिएगा। ड्रग्स करेगा? ड्रग्स नहीं है, शराब है। शराब जो है एक भगवान का चीज़ है। ड्रग्स अलग चीज़ होता है, ड्रग्स स्मैक होता है। आप शराब को आप ड्रग्स नहीं बोलेगा। जी। आप खूब शराब पीते हैं? खूब तो पीते हैं, मिलता पीते हैं, पीते हैं। थकान होता है। वैसे चौकीदारी में अलाउड नहीं होता शराब पीना? चौकीदार काम के दौरान नहीं पीता है, ड्यूटी पे नहीं पीता है। ड्यूटी पे नहीं पीता? ड्यूटी पे नहीं पीता है। तुम्हारे पास कोई ढंग का सवाल है तो पूछ सकता है, या नहीं है ऐसा तो फिर कुछ भी आया पूछ लिया, इसका उम्र कितना है, इसका उम्र कितना है। नहीं, ये इसको आप इंटरव्यू मत समझिए, एक बातचीत है आपकी तो पर्सनैलिटी। मेरे को तो उसको बोला कि मेरे को तुम्हारा साहब बोला कि तुम्हारा इंटरव्यू तो करके। मच्छर है तुम्हारे इधर, मच्छर? जी, थोड़े मच्छर रहते हैं इधर। रहते हैं मतलब क्या, फ्लैट ले रखा है उन्होंने? नहीं, खुला एरिया है, थोड़ा ग्रीन है। अगर आप जंगल के पास रहते हैं तो मच्छर तो जाहिर है कि आएंगे।
जंगल किधर है? नेपाल में तो खूब मच्छर होंगे, वो बहुत बड़े बड़े काटता जंगल नहीं है है। उधर का, नेपाल का मच्छर काटेगा नहीं, खाटेगा नहीं, सिर्फ आके बैठेगा। वो हाँ आके बैठेगा। आपने वो देखा, कोली फिल्म देखा है? कुली जी देखा है, किसका? अमिताभ जी का। जी हमारे बुजुर्ग का। जी अमिताभ होंगे आपके लिए, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे हम उनका बहुत पूजा करते हैं। अभी कल की फिल्म में जिन्होंने रोल किया, बहुत अच्छा रोल किया उन्होंने। हाँ थापा का, एक्चुअली वो क्या बोले आप? अश्वत्थामा, थापा है वो, वो था थापा उनका सरनेम थापा है। वो इंडिया में आके पा के माँ बन गया। आपको शास्त्र का नॉलेज है, वो अश्वत्थापा है, हमारा बुजुर्ग है। नेपाल में अश्वत्थापा बोलते हैं। थापा हमारे इधर माँ नहीं रहता है, पा रहता है, नहीं तो नेमाली होता ना। अभी क्या नेपाली है, ऐसा है जी। ये जो एंगल है नेपाल को लेके, कभी मैंने इस बारे में सुना नहीं, ना मैंने पढ़ा। आपका। आपने अमिताभ जी को नेपाल से जोड़ दिया, आप कह रहे हैं वहाँ पे माँ मैंने जोड़ा नहीं है, वो हमारा। हमें तो लगता था कि सिर्फ एक मनीषा कोइराला हैं जो इतनी खूबसूरत हैं, और वो इंडिया में आके उन्होंने नेपाल ने बहुत एहसान हम किया। उनकी बात नहीं करता है जी, हम उनकी बात नहीं करता है। वैसी सुंदरता तो अब कम ही दिखते नहीं देखने को मिलती है। वो हम उनकी बात नहीं करता। हमारा बिरादरी का जो थापा है, अश्वत्थामा है, वो इधर है। मनीषा जी का आप बात नहीं करता? क्या बात करेगा अब इनका? अभी उन्होंने इतना अच्छा काम किया हीरा मंडी में, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे हर इंसान अच्छा काम करता है। आप पूरा ईमानदारी से काम करते हैं। इंडिया में अगर जाएगा जी, तो अगर हमारा नेपाल का आदमी तो भूखा मरेगा। तुम 4-5 बजे जो जाके मेट्रो स्टेशन पे जो खाता है ना वो मोमोज, वो हमारे इधर का आदमी बनाता है। जी, अगर हमारा नेपाल का आदमी इंडिया से निकाल दो तुम्हारा आधा देश भूखा मरेगा। जी, तुम्हारे घर में झगड़ा होगा, जी। तुम्हारे घर में झगड़ा रहेगा। क्यों झगड़ा रहेगा पूछो? अगर नेपाली का आदमी हाँ। इंडिया से जाता है तो पूरा झगड़ा रहेगा तुम्हारे घर में। पूछो क्यों? बताइए क्यों? क्योंकि अगर वो बाहर खाना नहीं मिलेगा, चाउमीन नहीं मिलेगा, मोमोज नहीं मिलेगा और कुक नहीं रहेगा, तो घर में बीवी को खाना बनाना पड़ेगा। वो खाना बनाएगी तो उसको घर में पसीना आएगा तो वो लड़ाई होगी। लड़ाई नहीं, वो हस्बैंड का करेगा बराबर से। समझा? हमारे नेपाल का लोग की वजह से तुम्हारे देश में शांति है। खैर सर, आज का जो एपिसोड है ये नेपाली के बारे में उतना नहीं है, ये एक चौकीदार के बारे में ज़्यादा है। हमारे तुम छेड़ेगा हमारे अंदर का नेपाल, हम बर्बाद कर। मैं नहीं छेड़ूंगा, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। हाँ यार, मैं आपके देश की, आपके आप हमारे पैशन से पैसा जो हमारा है, हमारा जॉब जो है, उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछिए आप मुझसे। देखा गया है कि जी एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। जी जी, भूतिया आवाज़। कोई आया, चोर आया, चोर आया। ये आपके अलर्ट होने का टाइम था। हमारा अलर्ट होने का टाइम था। हम चोर को पकड़ लेता है। पकड़े आपने कोई चोर हमने से? बहुत चोर पकड़े। बहुत चोर पकड़े आपने?